तो आज दोपहर के खाने में अगर आपका मूड है कुछ अच्छा चटपटा और हल्का फुल्का सा बनाने का, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बन रहा है जी मूंग दाल पुलाव। चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनेगा और दाल भी प्रॉपर तरीके से गली हुई होगी और चावल भी टेस्टी और निहायत ही हेल्दी होंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा मूंग दाल पुलाव बनाने के लिए मैंने आधी प्याली घी ले लिया है और कढ़ाई में शामिल कर दिया है। जैसे घी गर्म होगा आप लोग इसमें डाल दें एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके। आप ऑयल में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, मगर चावल घी में ज़्यादा अच्छे और खुशबूदार बनते हैं। चलें जी मिक्स कर लेंगे और पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून साबित गरम मसाला डालूंगी जो कि मिक्स है। 2 बड़ी इलायची, 1 पीस दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च के दाने और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये मिक्स गरम मसाला है जो कि हर घर में मौजूद होता है। 1 टेबल स्पून के बराबर डाल दें और प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने दें। जैसे प्याज का कलर चेंज हुआ आपने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी भून लें 1 से 1.5 मिनट के लिए। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अब क्योंकि इस पुलाव में मैं ना ही दही का इस्तेमाल करूंगी और ना ही इसमें डालूंगी आलू बुखारा या इमली, तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं ताकि पुलाव चटपटा करारा और मज़ेदार सा बने। मिक्स करेंगे और साथ के साथ मैं इसमें डाल दूंगी पुलाव को स्पाइसी बनाने के लिए 5 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। इन्हीं हरी मिर्चों से हम पुलाव को स्पाइसी करेंगे। मज़ीद रेड चिली का या पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आधा किलो चावल के हिसाब से 5 से 6 हरी मिर्चें काफ़ी रहेंगी। बाकी आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। 1 टेबल स्पून डाल दूंगी इसमें नमक का और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। बस यही 2 मसाले डालेंगे इसमें और पुलाव को इतना टेस्टी गज़ब का बनेगा कि आप चिकन मटन पुलाव भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मिक्स करें और टमाटर को भून लें इतना कि इसका पेस्ट बन जाए। टमाटर जब अच्छे से गल जाए तो मैं इसमें डालूंगी मूंग दाल। ये साबित मूंग दाल है, ग्रीन कलर में जो आती है, और इस दाल को मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। दाल को अगर भिगो कर रखेंगे तभी ये जल्दी से सॉफ्ट होगी। अगर दाल को आप लोगों ने नहीं भिगोना तो फिर प्रेशर कुकर में बॉयल करना पड़ेगा। चलें जी दाल को भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और फिर इसमें डालेंगे दाल को गलाने के लिए और चावल की यखनी के लिए पानी में डाल रही हूँ 3 गिलास, क्योंकि 2 गिलास मुझे चावल की यखनी के लिए चाहिए और 1 गिलास में ये दाल गल जाएगी। तकरीबन 50% तक हमने दाल को गला लेना है। तो कवर लगाकर मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि ये हाफ डन नहीं हो जाती। आधी दाल तकरीबन गल जाए, बाकी की आधी दाल चावल में गल जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें दाल का दाना चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन गल चुकी है। बाकी की कसर हम चावल में पूरी कर लेंगे। चलें जी अब इसमें डाल देंगे चावल भिगो कर रखे हुए थे मैंने 20 मिनट पहले, और कच्ची बासमती कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और यहाँ पर देखें अगर आपको पानी की मिकदार कम लगे तो मज़ीद पानी ऐड कर ले। तो आधा किलो चावल के हिसाब से मुझे पानी कम लगा है तो मैंने इसमें 1 गिलास के बराबर पानी मज़ीद ऐड कर दिया है। आप लोग अपने अंदाजे के मुताबिक पानी डालें, इतना कि चावल पानी में डूब जाएं और 1 इंच के बराबर पानी ऊपर तैरना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 क्यूब, चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ, पुलाव क्यूब है, इससे टेस्ट पुलाव का बहुत ही बढ़ जाता है। 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे जिनसे खुशबू मज़ीद बढ़ेगी इस पुलाव की, और मिक्स करते हुए इतना पकाएं कि यखनी का पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा आप लोगों ने इसे कवर लगाकर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो 15 मिनट के बाद बेहद खुशबूदार और शानदार सा खिला खिला मूंग दाल का पुलाव एकदम तैयार है। दाल भी अच्छे तरीके से गल गई है
और दाल को हमें अलहदा गलाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। और चावल भी इंतहाई टेस्टी, हेल्दी और मज़े के बने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सोच क्या रहे हैं, आज दोपहर में ही ये मज़ेदार सा पुलाव बना लें। इंशाल्लाह ताला आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटी पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।